हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा खत्री और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे पिछले जितने भी वीडियोस अपलोड करी है वो वीडियोस मुझे पता है उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट जितने भी व्यूज़ है वो काफ़ी जेन्युइन व्यूज़ है। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है कि जेन्युइन व्यूज़ है और इस वीडियो से किसी को हेल्प हो भी रही है या नहीं। तो दोस्तों, मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, इन वीडियो को कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग अगर कोई देख भी रहा है तो उन्हें आगे वीडियो शेयर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी लोगों को भी, कोई भी लोगों को चेक रिपब्लिक में या फिर यूरोप में पढ़ने आना है और अगर उन लोगों के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आके वो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर मेरा जो जीमेल है उस पर मुझे मेल करते हैं। और जब मैं वो मेल पढ़ता हूँ, मैं जब वो मेल को रिप्लाई देता हूँ तो मुझे खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, कोई तो है जो ये वीडियो देख रहा है और वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। और वो लोग के मन में जो भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, वो मुझे आके पूछते हैं, जिसका मैं रिप्लाई करता हूँ और उन्हें भी हेल्प मिलती है और साथ साथ में जो ये चैनल है वो भी ग्रो हो रहा है। मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स धीमे धीमे बढ़ रहा है और आई होप ये चैनल की जो भी ग्रोथ है वो एक टाइम पर अच्छी होने लगेगी और जितने भी व्यूज़ है, सब्सक्राइबर्स है, वो बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो। अगर आप में से कोई भी है, अगर आपके कोई जान पहचान वाला है जो बाहर पढ़ने जा रहा है, उसको इस वीडियो को शेयर करो। कहीं ना कहीं क्या पता किसी को वीडियो से हेल्प हो जाए। मेरे बारे में मैं बता दूँ तो मैं रहता हूँ चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक एक कंट्री है यूरोप में और इस कंट्री में काफ़ी सारी सिटीज़ है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जहाँ पर पब्लिक आती है वो आती है प्राग में, फिर जाती है बर्नो में और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो भी आप टाउन्स कह सकते हो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट प्रिफरेबल सिटी है वो होती है प्राग, क्योंकि ये मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट साल के 6 से 8 महीने यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं। और जब अगर इस कंट्री में टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर जॉब्स थोड़ी ज़्यादा डिमांड में होती है। फिर वो कोई भी तरह की जॉब हो सकती है, ठीक है, फिर वो चाहे रेस्टोरेंट में हो, फिर वो चाहे KFC में हो, फिर वो बर्गर किंग में हो, कहीं पर भी। क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर तो लिटरली इतने टूरिस्ट आ जाते हैं कि जो भी बंदा काम कर रहा है उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और इस जितने भी बंदे यहाँ पर काम करते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि आप पर आवर इतने आवर्स काम कर सकते हो। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी जॉब की डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर पिछले 1-2 साल में जितने भी लोग मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरे खुद की मैं बात बता दूँ तो मुझे करीब करीब चेक रिपब्लिक में 2 साल जैसा हो गया। और जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे लगा था कि यहाँ पर जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर। कुछ लोग इंग्लिश नहीं बोलते, उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज जो कि चेक लैंग्वेज है वही समझ में आती है। अगर आप किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछ लोगे तो उसका रिप्लाई आप लोग को ज़रूर मिलेगा, बट आगे मतलब नहीं बोल पाते। और जो यंग जनरेशन है वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट जो जिनकी एज हो चुकी है वो लोग इंग्लिश नहीं समझते, ना ही वो लोग बोलना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज अगर आपको आती है उनके सामने तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि यार मतलब इस कंट्री में चेक लैंग्वेज तो मुझे आती ही नहीं है, तो फिर जॉब का क्या होगा। लेकिन जब मेरा धीमे धीमे टाइम बीतने लगा, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिलने लगी और उसके बाद में मुझे एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल गई जो मैं अभी तक कर रहा था। अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन रहेगा कि हम एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो हम जो महीने का कितना कमा सकते हैं, मतलब कितना हमें पे मिलेगा, क्या हम उन पैसों में अपना जो भी रेगुलर लाइफ है वो जी लेंगे, क्या हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो निकल जाएंगे, क्या यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल जाएगा, या फिर हमारे कुछ पैसे बचते हैं, क्या हम उसे इंडिया भेज सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर एज अ स्टूडेंट कोई भी चेक रिपब्लिक में आ रहा है, और ना कि स्टूडेंट बट यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो भी यहाँ पर स्टे करके अगर कमाती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना एक जो अमाउंट है वो फिक्स किया हुआ है। मतलब एक बंदे को एटलीस्ट इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। उससे ज़्यादा मिलता है तो ठीक है, लेकिन उससे कम एटलीस्ट ट्राई करो कि ना मिले। और वो अमाउंट है 15,400 चेक क्राउन। और जब मैं बात करूँ 2019 की तो ये अमाउंट था 13,500 चेक क्राउन, जो 2020 के शुरुआत में मीन्स 2019 के एंडिंग में आ गया था कि जो भी वेजेस है वो बढ़ने वाले। और 2020 के स्टार्टिंग में ये वेजेस जो है वो बढ़ के हो गए थे 15,400 चेक क्राउन। तो आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप मान के चलो कि आप कुछ भी कर लो, मतलब आपके पास एटलीस्ट आप इतना तो कमा सकते हो। और इसके ऊपर अगर जाता है तो भी ठीक है, लेकिन आप इसके 15,400 के जो एकदम सबसे एवरेज सैलरी जो सबसे लो है इसके नीचे आप नहीं जाओगे। जाते भी हो तो वो आप कहीं ना कहीं आपकी शिफ्ट्स कम मिल रही है या फिर आप खुद जाना नहीं प्रीफर करते उस टाइप की जॉब्स में।
लेकिन यहाँ पर एक बंदे की जो फिक्स इनकम है वो 15,400 चेक क्राउन कहीं ना कहीं उनको करनी ही पड़ती है, फिर वो चाहे कोई रेस्टोरेंट हो या फिर KFC हो, बर्गर किंग हो, कोई भी जगह हो। जो 15,400 है ये है सबसे लो सैलरी, मतलब ठीक है एक बंदे के लिए इतना काफ़ी है, उसमें वो उसका खर्चा निकाल लेता है, अपना जो भी रेंट वगैरह है वो पे हो जाता है, यूनिवर्सिटी का खर्चा है निकल जाता है। बट अगर डिपेंड करता है आप लोग कैसी लाइफ जी रहे हो, अगर आप लेविश लाइफ जी रहे हो एकदम, तो 15,400 क्राउन भी बहुत कम है, कुछ नहीं होता इसमें। आपका 50% तो इसमें आपका सिर्फ आपका जो भी, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो उसका रेंट ही चला जाएगा। बट अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो इसका आप मान सकते हो एटलीस्ट 5 to 10% अमाउंट ही आपका जो डॉर्मेंट्री का फीस होगा वो होगा, और बाकी पैसे आपके हाथ में, आपको जैसे यूज़ करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर एज अ फुल टाइम काम करता है तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके कहीं ना कहीं 25 to 30,000 चेक क्राउन हो सकते हैं, बट ये टैक्स कटे बिना है। अगर आपके 30,000 चेक क्राउन यहाँ पर सैलरी है तो उसका टैक्स कहीं ना कहीं 5 to 6,000 चेक क्राउन आपका टैक्स कट जाएगा, और जब आपको आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके हाथ में जो पैसे मिलेंगे वो कहीं ना कहीं होंगे 22 से 24,000 चेक क्राउन, मतलब 5 से 6,000 मान के चलो कि आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो और वीकेंड पे कहीं पार्ट टाइम भी जॉब करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और वो आपको कैश पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं मेरी पर्सनली बात करूँ, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करता, बट अभी तक मैं जो भी काम कर रहा था वो बिल्कुल पूरा कैश पे कर रहा था। कैश पे काम मतलब कि मेरा जो भी पैसा है वो बैंक में ही जाता था, लेकिन जो ऊपर के, मतलब आप सोच सकते हो जो ऊपर के एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं वो हम लोग कर सकते हैं कैश में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप कैश में काम करो, उसके रीज़न है क्योंकि अगर आप एज ए किचन में काम करते हो और सपोज आपको कुछ भी हो जाए, आपको कहीं कट्स लग गया या फिर कहीं आपको कुछ बर्न हो गए, और अगर आप कैश पे काम करोगे तो इसका कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। बट आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट है लीगल तरीके से, लीगल तो सब कुछ ही होता है, बट एक जो प्रॉपर वे है काम करने का विदाउट कैश, अगर आपको ऑन ड्यूटी कुछ भी होता है तो इसका सारा खर्चा कंपनी वालों का होता है, फिर वो कोई भी कंपनी हो, और आप जितने भी दिन घर पर बैठते हो उसका आपको कंपनसेशन मिलता है। लेकिन आप अगर कैश पे करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, इसके कोई भी जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते। और अभी तक मैं कैश पे काम कर रहा था, फिर जब मैंने दूसरा मेरा जॉब ज्वाइन किया वहाँ पर कैश सिस्टम नहीं था, तो वो मेरा फुल टाइम जॉब था, लाइक वीक में 5 days और 40 आवर्स, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब थी। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वो वहाँ से भी जो पत्ता कट चुका था। और आप मान के चलो कि अगर एज अ स्टूडेंट आप आते हो तो एटलीस्ट 15,000 to 16,000 चेक क्राउन आप इजीली कमा सकते हो, और उसमें आपका खर्चा भी निकालना है, वो आप पे कैसे निकालना है। और अगर आपको कहीं पार्ट टाइम जॉब मिलती है, साथ ही साथ में आपको किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब मिल जाती है, और तो फिर आप थोड़ा अच्छा कमा लोगे, मतलब कहीं ना कहीं 20-25 हज़ार क्राउन। और आपका जो भी वीकेंड्स पे आप अगर 2-2 दिन भी काम करोगे किसी रेस्टोरेंट में तो करीब मान के चलो 3 से 4 हज़ार क्राउन वहाँ से भी आ जाते हैं। तो आपका जो वहाँ पे जो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, 30,000 में से जो आपका जो टैक्स कट रहा था 5 से 7-6 हज़ार क्राउन, वो आप यहाँ से कवर सकते हो। और जो आपका ग्रॉस जो भी बोल सकते हो सैलरी जितनी फुल टाइम की होती थी, आप दोनों को कंबाइन करके उतना रख सकते हो, और आप उसमें से कुछ पैसा इंडिया भेज सकते हो, कुछ आप पे खर्च कर सकते हो। अगर आपको आपकी खुद की यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यही पूरा है कि स्टूडेंट्स कितना कमा सकते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, एक लाइफ जी सकते हो, बट आप ये उम्मीद मत रखना कि हम यहाँ पर आते ही हम लोग एक किंग लाइफस्टाइल जिएंगे, मतलब बहुत लाइविश लाइफस्टाइल होगी। ये उम्मीद लेकर बिल्कुल मत आना यहाँ पे। आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी उसे बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, और जब वो उम्मीद फुलफिल, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे होते हुए नहीं दिखते, तो आपको लगता है ये कंट्री बेकार है। क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, आपको खुद से, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और आप लोग को खुद सोच लो क्या क्या मतलब मुसीबतें आती है आपको एक जॉब लेने में भी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आके इंस्टाग्राम पे पूछिए, मुझे मेरे मेल पर भेजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।